हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो कौन सा संदर्भ सही है? तो इसमें है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रास संक्रिया अवस्था और पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। नैतिक अवस्थाएं, दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा केवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूर्वानुमानित है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूर्वानुमानित है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो कौन से कथन सही है? यह है फर्स्ट और फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। धारणात्मक, उत्पादन, अवधानात्मक या अभिप्रेरणात्मक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अवधानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवाद अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। तो इसमें अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPI। उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या उदात्तीकरण। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों को मिलाइए। परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार पास एलोक परीक्षण, अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण, केटल। सम्मिलन सिद्धांत, जेजोंग। IQ, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी या प्रारूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। अंतर्मुखी, मध्यमुखी, उभयमुखी या बहिर्मुखी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? अंतः व्यक्ति कौशल, अंतराव्यक्तिक कौशल, शारीरिक क्रियात्मक कौशल या अस्तित्व परक कौशल। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अंतराव्यक्तिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक, मानवतावादी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है उच्च सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, बाह्य अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? समस्या अवलोकन परीक्षण, सामान्य उपयोग परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, सामान्य उपयोग परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। सामाजिक, अंतर्निर्भर, स्वतंत्र, आश्रित। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, स्वतंत्र।